अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 का क्वेश्चन करेंगे। ये चैप्टर हमारे पास सेम बीकॉम की बुक फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी है। इसका नाम है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। और ये हमारे पास जो चैप्टर है इसका हम क्वेश्चन 8 जिसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 8 को रीड आउट करते हैं कि इसमें क्या है। A retail trade does not keep double entry records. His business balance sheet as at 1st January 2018 was as follow. इसने हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं हम वो चेक कर लेते हैं। हमें एसेट्स गिवन है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, लाइबिलिटीज़ हैं, क्रेडिटर, कैपिटल। His position as at the end of year 2016 was cash in hand 500, cash at bank 5,000, stock 6,000, debtors 4,600, furniture 1,500, creditor 6,000. He withdraw during the year rupees 9,000, out of which he spent rupees 6,000 on the cost of purchasing a motor car for the business. तो यहाँ पे हमें ये भी एसेट है, कैश एट बैंक भी एसेट है, स्टॉक भी एसेट है, डेटर भी एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है और क्रेडिटर लाइबिलिटी है। तो इन सारी चीज़ों को हम एसेट साइड पे लिखेंगे और इसको लाइबिलिटी साइड पे। हमें ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है, ये क्लोजिंग का डाटा है। ओपनिंग का कैपिटल हमें गिवन है, हमें ओपनिंग कैपिटल को दोबारा बनाने की इसमें ज़रूरत, ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए दोबारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें वो कहता है कि उसने 9,000 रुपये जो है वो विड्रा करवाता है साल में। अब यहाँ पे पर मंथ नहीं मेंशन, यहाँ पे उसने लिखा है 9,000, आउट ऑफ विच ही स्पेंड रुपीज़ 6,000 ऑन द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग अ मोटर कार। उसने इसमें से 9,000 रुपये में से 6,000 उसने कार खरीदने के ऊपर खर्च किए हैं। तो अब अगर यहाँ पे पर एनम लिखा पर मंथ लिखा होता तो हमने मल्टीप्लाई बाय 12 करना था, लेकिन ये ड्यूरिंग द ईयर इस मीन के साल में सिर्फ इतना ही निकलवाया है। तो ये हमारी ड्राइंग्स हैं जिसमें से 6,000 हमारा मोटर कार पे जो कि बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ की गई है, ख़रीदने में हमने 6,000 लगा दिया है। तो अब हमारी ड्राइंग्स टोटल कितनी होंगी, 9,000 में से 6,000 को लेस कर देंगे तो जो अमाउंट हमारे पास आएगी वो ड्राइंग्स होंगी। Prepare the necessary statement to determine the net profit for the year and the balance sheet as on 31st December 2016 after making the following adjustment. वो क्या कहता है कि आपने स्टेटमेंट बनानी है, नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। अब हमें बैलेंस शीट बनाने का नहीं कहा गया था। इस क्वेश्चन में हमसे उन्होंने बैलेंस शीट भी मांगी है कि साल के एंड पे आपने एक बैलेंस शीट भी ड्रॉ करनी है। और डिप्रिशिएट फर्नीचर की डिप्रिसिएशन गिवन है, मोटर कार की डिप्रिसिएशन है 10% पर एनम। यहाँ पे फर्नीचर तो है, लेकिन क्या है कि जो ओपनिंग बैलेंस शीट होती है उसके ऊपर एडजस्टमेंट का अफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि जो चीज़ पूरे साल में इस्तेमाल होनी है साल के एंड पे हम लोग उसके ऊपर एडजस्टमेंट का अफेक्ट करते हैं। या फिर अगर हम लोग उसको ड्यूरिंग द ईयर सोल्ड आउट करने जा रहे हैं तो वो उसकी डेप्रिसिएशन जितने मंथ वो चीज़ यूज़ हुई है उतने मंथ की हम डेप्रिसिएशन इसमें लगाते हैं। फिर हमारे पास वो कहता है कि डेप्रिसिएशन के बाद आपने राइट ऑफ बैड डेट्स करने हैं। तो बैड डेट्स का भी इफेक्ट ओपनिंग वाले डेटर में नहीं होगा, जस्ट क्लोजिंग वाले में होगा। फिर हमारे पास है प्रोवाइड 5% फॉर द डाउटफुल डेट। अब ये 5% फॉर डाउटफुल डेट का भी इफेक्ट डेटर पे होगा और ये बैलेंस शीट में होगा। अब हम देखते हैं कि ये इफेक्ट हमने कैसे करना है। पहले हम लोग क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं और फिर हम लोग इसकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे और उसके बाद हमने बैलेंस शीट भी बनानी है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। हमारे पास इसमें आंसर हम इसका सॉल्व करते हैं कि हमारे पास इसका आंसर क्या होगा। तो हमें क्या क्या चीज़ें गिवन थी क्वेश्चन में। हमें कैश इन हैंड, कैश इन हैंड की हमारे पास अमाउंट कितनी है 500, कैश एट बैंक है हमारे पास, कैश एट बैंक है 5,000, स्टॉक है 6,000, कैश एट बैंक 5,000, स्टॉक कितना है हमारे पास 6,000। अब आ गया डेटर।
डेटर के ऊपर हमारा एडजस्टमेंट का अफेक्ट होगा। डेटर हमारे पास 4600 है, लेस हम करेंगे तो लेस हमने कर दिया बैड डेट्स जो कि 200 हैं, और 4600 में से 200 लेस हुआ तो हमारे पास 4400 हो गया। अब हमें बुक में उसने बोला था कि आपने क्या करना है, राइट ऑफ बैड डेट्स 200 एंड प्रोवाइड 5% फॉर डाउटफुल डेट्स। अब जब हमने इसका 5% लेना है तो वो किसका लेंगे, 4400 का लेंगे, 4600 का नहीं लेना, क्योंकि पहले बैड डेट्स गिवन है। राइट ऑफ करने के बाद हम लोग परसेंटेज अप्लाई करते हैं। तो लेस हमने करनी है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और किसका मैंने बताया, 4400 रुपीज़, 4400 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 220। अब ये लेस होगा तो हमारे पास आता है 4180। अब हमारे पास फर्नीचर है। फर्नीचर हमने कौन से वाला लेना है, जो हमें क्लोजिंग में गिवन है, क्योंकि हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने जा रहे हैं। वो कितना है, 1500, 10% डेप्रिसिएशन उसका रेट है, और कार के ऊपर भी 10% डेप्रिसिएशन है। कार उसने कब ली है, उसने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, इसलिए हम पूरे साल की उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 6000 कार की कीमत थी, 1500 फर्नीचर की कीमत, तो यहाँ पे 1500 फर्नीचर लेस depreciation 1500 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो आपके पास आ जाएगा 150। 1500 में से 150 लेस करें, 1350 आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, आपने लिखना है मोटर कार जो आपने परचेज की बिजनेस पर्पज़ के लिए। अगर तो बिज़नेस पर्पज़ के लिए ना होती, अगर आपने उसको अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए यूज़ करना होता तो फिर उसे हमने यहाँ पे मेंशन नहीं करना था। अब हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, तो डेप्रिसिएशन हमने लेनी है 6000 का 10%, क्योंकि हमें यहाँ पे मंथ मेंशन नहीं, तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 12 हो तो 12 आपस में ख़त्म हो जाते हैं, तो सिर्फ यही रह जाता है, और वो 600 आएगा। 6000 में से 600 लेस हो गया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5400। अब हम क्या करेंगे, हम इसका टोटल कर लेंगे। ये टोटल हमारे पास कितना आ जाता है, 5 + 6 11,500, 4000 11,000 15,680, और फिर ये सारा टोटल करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 22,430। अब हमें क्या गिवन था, सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर को हम लिखेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर की अमाउंट क्या थी हमारे पास, 6000। इस 6000 जब 22,430 में से लेस होगा तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल। ये हमारा कौन सा कैपिटल होगा, ये हमारा कैपिटल क्लोजिंग वाला होगा, और यही बैलेंस फिगर 16,430, और इसका हम टोटल करें तो वही आता है 22,430। अब ये तो हो गई हमारी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जिसमें हमें कैपिटल की अमाउंट पता चल गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनानी है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट मैंने पहले बना लिया ताकि आपका टाइम ना ज़्यादा वेस्ट हो। फिर उसके बाद क्या है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हमने सबसे पहले कौन सी चीज़ लिखनी होती है, कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर। एंड ऑफ ईयर क्या था, 31 दिसंबर 2016। तो हमारे पास कैपिटल की अमाउंट क्या आई थी, 16,430। हम इसमें क्या करेंगे, ऐड ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स हमारी कितनी है, हमने टोटल जो अमाउंट विड्रॉ करवाई थी बिजनेस से 9000 करवाई थी, लेकिन इसमें से हमने बिजनेस पर्पज़ के लिए मोटर कार खरीदी 6000, तो हमारे पास 3000 जो है वो ड्राइंग्स हैं।
वो इसमें ऐड हो जाएंगी तो हमारे पास 19,430 एडिशनल कैपिटल हमारे पास गिवन नहीं है। सो यही हमारा क्या होगा, एडजस्टेड कैपिटल ऑन 31/12/16। अब हमें इसमें से लेस क्या करना है, कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ ईयर, जो कि हमें गिवन था। कितना वो कैपिटल था हमारे पास, उन्होंने खुद ही हमें बैलेंस शीट बना के दी थी और उन्हें बताया 12,000 है। तो हम 12,000 को इसमें से लेस करेंगे तो अब हमारे पास कितनी अमाउंट आ जाती है, 7,430। ये हमारा क्या है, प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर 31/12/16। इस क्वेश्चन में उसने हमें क्लोजिंग स्टेटमेंट अफेयर तो हमने बनानी नहीं थी, नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए ओपनिंग दी थी। लेकिन जो चीज़ हमने इसमें एक और उसने मांगी है वो है बैलेंस शीट। हम इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में हमने सारा इसका कौन सा डाटा यूज़ करना होता है, जो क्लोजिंग होता है सिर्फ हम सन्ड्री जो इसमें इसका कैपिटल है वो हम लोग ओपनिंग यूज़ करते हैं, वो क्लोजिंग यूज़ नहीं करते, क्योंकि जो क्लोजिंग कैपिटल होता है वो सारी प्रॉफिट्स वगैरह और वो डिडक्शंस वगैरह सारा कुछ होके हमारे पास आता है। तो हमारे पास कैश इन हैंड क्लोजिंग का क्या था, 500। कैश एट बैंक हमारे पास क्या है, 5,000। स्टॉक 6,000। डेटर्स थे हमारे पास 4,600। लेस हमने किया था बैड डेट्स, वो हमारे पास कितने थे, 200। लेस करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 4,400 लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट। आपको मैंने बताया है क्वेश्चन में ही कि इसकी प्रोविजन कैसे कैलकुलेट की है हमने। 4,400 जो है उसका हमने 5% लिया है, तो हमारे पास 220, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में बताया था कि 5% प्रोविजन है, तो 220 इसमें से लेस हुआ तो हमारे पास आ गया 4,180। फिर है हमारे पास फर्नीचर में से भी हम लेस डेप्रिसिएशन, जैसे आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनी है एज इट इज़ ये बननी है, जस्ट इसमें हमने क्लोजिंग कैपिटल को जो है उसमें हमने फाइंड आउट किया। यहाँ पे हम क्लोजिंग कैपिटल नहीं लेते क्योंकि वो साल के एंड का कैपिटल होता है। यहाँ पे हमने बताना है कि वो क्लोजिंग कैपिटल की अमाउंट कैसे आई है। 1,500 में से 150, क्योंकि डेप्रिसिएशन 10% थी, 1,350 हो गया। फिर हमारे पास मोटर कार थी 6,000, उसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन ली थी, वो हमारी 600 आई थी क्योंकि वो भी 10% थी। हमारे पास क्या अमाउंट आ गई, 400 सॉरी। इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास वही आएगा 22,430। अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पे सेंट्री क्रेडिटर लिखेंगे। ये हमने अपने क्लोजिंग वाले ही लिखने हैं। कैपिटल लिखेंगे, जो हमारा कैपिटल है, कैपिटल ऑन 1/1/16 कितना था हमारा स्टार्टिंग में, 12,000। और उसमें हम लोग ऐड करते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट कौन सा, जो हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से फाइंड आउट किया है, 7,430 आया है, 7,430। और ये हमारा टोटल हो जाएगा 19,430। लेस क्या करेंगे, ड्राइंग्स कितनी थी, 3,000। अभी हमारे पास आया 16,430।
16,430 में 6,000 ऐड हो तो हमारे पास वही आ जाएगा 22,430। अगर आप लोग एक चीज़ देखें कि हमारे पास जो हमने कैपिटल फाइंड आउट किया तो हमारे पास ये आया था क्लोजिंग, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे उसको, जो हम इसकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, ये उसको हमने उल्ट कर दिया है कि कैपिटल को हम लोग उसको बताने जा रहे हैं कि किस तरह क्लोजिंग कैपिटल आया। हमने स्टार्टिंग वाली ओपनिंग कैपिटल लिया, उसमें प्रॉफिट को ऐड कर दिया, ड्राइंग्स को लेस कर दिया, तो हमारे पास इसकी अमाउंट आ गई और हमने इसका टोटल कर दिया। ये हमारे पास इसकी बैलेंस शीट है। अगर आपको इसमें किसी पॉइंट में कन्फ्यूजन हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर बैड डेट्स का बताती हूँ कि अगर आपको बैड डेट्स क्वेश्चन में गिवन है, डेटर भी गिवन है, प्रोविजन भी गिवन है, तो पहले बैड डेट लेस होंगे फिर आप प्रोविजन कैलकुलेट करोगे। अगर आपको क्वेश्चन में बैड डेटर गिवन है और बैड डेट्स गिवन नहीं है, डायरेक्ट प्रोविजन गिवन है, तो आप डायरेक्ट डेटर की अमाउंट का लोगे, जो परसेंटेज गिवन होगी वही लोगे और आपके पास प्रोविजन की अमाउंट आएगी। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे ये मिस्टेक करते हैं कि वो बैड डेट तो लेस करते हैं लेकिन प्रोविजन एक्चुअल अमाउंट पे कैलकुलेट कर लेते हैं, इस पे नहीं करते जो बैड डेट माइनस करने के बाद आती है। तो इसकी वजह से उनके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, उनकी बैलेंस शीट इक्वल नहीं आती है, फाइनल अकाउंट में भी बच्चे यही मिस्टेक करते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं करनी है। आप लोगों को अगर ये चीज़ें गिवन हैं तो पहले बैड डेट लेस होंगे फिर आप प्रोविजन कैलकुलेट करोगे। तो ये आपका क्वेश्चन 8 कंप्लीट हुआ। अगर आपको स्टिल किसी पॉइंट में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग इसको डिस्कस कर सकते हो या कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।